अगर सारी चीज़ें आपको 11-12 केमिस्ट्री की अच्छी लग रही हो तो TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 के केमिस्ट्री से लिया गया है। इसमें आपको करना क्या है, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट करना है। वेव नंबर कैलकुलेट करना है। आपको दिया गया है केवल टाइम पीरियड 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड, ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ हमने तीनों का पूरा जो भी फॉर्मूला होता है वो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला पर जस्ट सेट करते जाओ। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी, इट इज़ न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को यहाँ हमने डाल दिया है, डाल के सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद साइंटिफिक नोटेशन में इसको यूज़ किया तो हमारा आया 5 × 10⁻⁹ हर्ट्ज़। यहाँ देख लें कि पर सेकंड को ही हम हर्ट्ज़ कहते हैं, ठीक है। बी में आए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ को यूज़ करते हुए फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जबकि ऊपर हमें टाइम पीरियड दिया गया था। तो यहाँ हम क्या करें, सिंपल इसका वैल्यू पुट कर दें, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का हम वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर देखें कि हमने जो बिना 10 वाली संख्याएं हैं उनको एक साथ सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पर, और 10 वाले नंबर्स को एक साथ हमने सॉल्व किया है, ठीक है, आपको सॉल्व कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद आपको कितना आएगा, 0.06 × 10⁻⁻1, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में यूज़ करते हुए फाइनली हमको मिलेगा 6.0 × 10⁻⁻2 मीटर, जिसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 0.06 मीटर। अब जहाँ तक आंसर रिक्वायर्ड है आप लिखो। अब यहाँ वेव नंबर, फाइनली वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर दो, 1/0.06 इज इक्वल टू 16.67 पर मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैलकुलेट किया तो 1.667 × 10⁻10 मीटर पर मीटर आंसर होगा। ओके, थैंक यू।